बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तला। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल ये पक्की खबर है कि इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने तौर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुस्लिम लीग नवाज ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले ही मैदान में है। और इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक भी ख़त्म कर दी है और अब जेल भरो तहरीक की जगह पे वो चलाएंगे इलेक्शन कैंपेन, इंतखाबी मुहिम। और हफ्ते के रोज से उन्होंने इंतखाबी मुहिम का आगाज करना है और भरपूर तरीके से पहला दिन और तमाम मुल्क भर में तमाम अजला में उन्होंने कॉल दे दी है कि तमाम अजला में हफ्ते की शाम को वो निकलें और एक मखसूस जगह पे हर शहर में, हर ज़िले में, हर तहसील में वो बैठें और वहाँ से इमरान खान साहब लाहौर से बराह रास्त खिताब करेंगे और अगली गाइडलाइन पॉलिसी देंगे, अगला लाहे अमल देंगे। टिकटों की तकसीम उसको फाइनल किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नवाज भी यही काम कर रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही काम कर रही है। उसकी रीज़न यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है ये सब के सब जानते हैं। अंदर खाने जो वजीर आजम हाउस में इजलास हुआ, जो जाती उम्रा में मरीम साहिबा को बताया गया, जो नवाज शरीफ साहब को लंदन में फ़ोन करके बताया गया, उन्होंने कहा जी कि अखबारी खबरें इनको छोड़ दें, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारे टॉक शोज में मौक़िफ़ ये बिल्कुल और चीज़ है। ये हमारा सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव है। लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो मामला है, ग्राउंड रियलिटी वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने का कह चुकी है। और अब जो हमारा प्लान है कि इंतखाबात को खींच कर अक्टूबर तक ले जाया जाए और पार्लिमान अपनी मुद्दत पूरी करे, उस वक्त तक ये केयरटेकर सेटअप चलता रहे, तो ये मुश्किल है। बहुत मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वहां तक ले जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी कोशिश की हमने, बड़ी तगदो की, लेकिन हमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी और हम सुप्रीम कोर्ट को मैनेज नहीं कर सके, ऑनरेबल जजेस को मैनेज नहीं कर सके, क्योंकि जो इख्तलाफी नोट है वो इख्तलाफी नोट भी फिल वक्त ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स और वो भी सिर्फ आर्टिकल 184(3) की हद तक, और सुप्रीम कोर्ट ने जो 100 मोटो नोटिस लिया सिर्फ उसकी हद तक जो है वो है इख्तलाफी नोट। वहाँ पे ऑनरेबल जजेस को इख्तिलाफ है, अदरवाइज ऑनरेबल जजेस को ये इख्तिलाफ नहीं है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होने, 90 दिन के इलेक्शन भी होने हैं। गवर्नर ने तारीख देनी है, गवर्नर नहीं दे तो सदर मुमलिकत तारीख देंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वाज़ेह हुक्म दिया जा चुका है कि वो इलेक्शन करवाए। इसलिए ये सारे का सारा बता दिया गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती है कि जो फैसला आया है वो क्या फैसला आया है। इसलिए सिर्फ अब तक जो है वो नून लीग के भी वो लोग जो कि जुड़े हुए हैं मरीम साहिबा के साथ, वो बहुत ज़्यादा शोर गोगा कर रहे हैं और वो अभी भी मरीम साहिबा मुंतज़िर हैं कि इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि पहले जितनी भी कोशिश की गई थी गिरफ्तारी की वो तो हो गई हैं नाकाम। तमाम मुकदमात में ज़मानत हो चुकी है और इसलिए एमरजेंसी में 2 मुकदमात और दर्ज करवाए गए दहशतगर्दी की दफात के तहत कि हम उसके तहत इनको गिरफ्तार, और वो भी तमाम के तमाम रहनुमाओं पे, इमरान खान समेत तमाम रहनुमाओं पे मुकदमे दर्ज करवाए गए। तो ये सारी चीज़ें पैरेलल चल रही हैं और उसकी आगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कोशिश करेंगे मैक्सिमम डिले करने की। और अब एक मजहब कार्ड भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इंतखाबात के लिए, और वो है रमज़ान कार्ड, यानी कि रमज़ान आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि 90 दिन के अंदर अंदर जो है इस शर्त के मुताबिक इस मुद्दत के अंदर अंदर कोशिश की जाए हर सूरत में, और अगर क्रॉस करना पड़े तो कम अज़ कम दिन इस्तेमाल किए जाएं। तो अभी भी मौजूद है कि ये अप्रैल में ही इलेक्शन हो सकते हैं और ईद से पहले हो सकते हैं। 9 तारीख सदर मुमलिकत ने दी थी, जबकि ये 90 दिन हो रहे हैं 14 तारीख को और फिर आगे 18 तारीख को, 18 अप्रैल को और 14 अप्रैल को ये 90 दिन हो रहे हैं। तो इसलिए फिर साथ ये भी कहा था कि शेड्यूल जो है वो श्रिंक किया जा सकता है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी मैं सारी एक्टिविटीज़ बताता हूँ कि वो क्या क्या कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बल्कि इलेक्शन सिंबल के लिए सियासी जमातों से कहा है कि इलेक्शन आप अपने अपने इंतखाबी निशान अलॉट करने के लिए रुजू करें और लिस्ट अपनी डिमांड जो है वो दरख्वास्त जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखें किस सियासी जमात को कौन कौन सा
निशान चाहिए। और इस पर बड़ा ही एक दिलचस्प ट्वीट आया। मुबशर जैदी हमारे दोस्त हैं और सहाफ़ी जर्नलिस्ट, आप जानते ही हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि इस दफ़ा तमाम की तमाम सियासी जमातों को, PDM की सियासी जमातों को तीर का निशान दे देना चाहिए। कि आप समझ जाएं कि तीर का निशान क्यों, क्योंकि ये उड़ता तीर था जो कि PDM ने बिला वजह इसको पकड़ा। हालांकि इलेक्शन की तरफ जाना था, इलेक्शन होने थे और हर दिन ये गंदे से गंदे होते जा रहे हैं इस मामले में। बहरहाल एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब जाने से पहले कि वो क्या तैयारियां कर रहे हैं, मैं आपको एक और बात बताता हूं जी। वो बात यह है कि इस सारे कज़िये में, इस सारे मामले में नून लीग ने और नून लीग की हुकूमत, यानी कि नून लीग की हुकूमत ने और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब और राना सनाउल्लाह साहब और उनके दीगर हमनवा बशमूल अटॉर्नी जनरल, सब ने पनामा जजमेंट को तस्लीम कर लिया है। ये पनामा जजमेंट का फैसला मुत्तफ़िका था। पनामा जजमेंट जो सज़ा हुई थी वो अदालती फैसला, मुत्तफ़िका फैसला था और प्रोसीडिंग्स कंप्लीट करके और मुकम्मल करने के बाद वो फैसला सुनाया गया। क्योंकि उन्होंने मिसाल तो किसी और तरीके से दी कि ये जो फैसला आया ये बिल्कुल पनामा की तर्ज का था, कि जैसे उसमें पहले 2 जजेस ने फैसला दिया, फिर 3 जजेस ने दिया, फिर 5 ने मिलकर दे दिया, वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उनकी मैं गुफ्तगू सुनवाता हूँ और वो ज़रा सुनिए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो क्या कह रहे हैं। मरियम बीबी गालियाँ दे रही हैं, मरियम साहिबा तो ऑनरेबल जजेस को गालियाँ दे रही हैं जो पनामा में शरीक हैं, और उन्हें कह रही हैं कि ये बाजवा साहब ने बेंच बनवाया था, ये फैज साहब ने बेंच बनवाया था और ये बेंच कहीं और बन रहे थे, बेंच फिक्सिंग हो रही थी। लेकिन आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि वो मुत्तफ़िका फैसला था और वो दुरुस्त था और पनामा का फैसला। नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं, जरा सुनिए। 2 जज साहबान ने मजीद कह दिया कि ये काबिले समात नहीं है, ये मेंटेनेबल नहीं है, लिहाजा मेरी राय में 4-3 का ये फैसला होगा। आपको पनामा में याद कीजिए 5 जजेस का बेंच था, 2 ने कहा कि मियां नवाज शरीफ आज ही डिस्क्वालीफाइड है, 3 ने कहा कि नहीं हम अभी JIT बना रहे हैं और इसे सुनेंगे, और फिर फाइनली जब JIT रिपोर्ट आई तो उन 3 जज साहबान ने फैसला दिया कि जो उन्होंने वो अमाउंट्स रिसीव नहीं की इस वजह से वो हो गए, और फिर वो फैसला मर्ज हो गया पिछले 2 जज साहबान का, तो 5-0 के साथ पनामा का फैसला आया। ये बात इतनी सिंपल नहीं है जहां तक कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन और कोर्ट के फैसले का ताल्लुक है। तो ये क्लियरली बता दिया वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कि पनामा का जजमेंट का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था और वो जो प्रोसीडिंग हुई थी वो बिल्कुल सही हुई थी, और नवाज शरीफ साहब को जो सजाएं थी वो भी उन्होंने कहा मुत्तफ़िका तौर पे। तो अब आगे जरा सुनिए राना सनाउल्लाह साहब जी इस बारे में क्या कहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब भी एंडोर्स कर रहे हैं और पनामा जजमेंट को दुरुस्त तस्लीम कर रहे हैं, वो भी जरा सुन लीजिए। 9 मेंबर जो है वो बेंच था, इसमें थे 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने रिक्यूज किया, उन्होंने उसकी वजूहात जो है वो वाज़ेह हैं, उन्होंने रिक्यूज किया और उसके बाद ये 7 रुकनी बेंच था। 23 तारीख को ये बेंच बैठा और 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने अपने ऑर्डर्स बकायदा लिखे। ये ये नहीं उन्होंने कोई जुबानी को रिमार्क्स दिए, उन्होंने बकायदा ऑर्डर्स लिखे और उन ऑर्डर्स में उन्होंने इस सो मोटो नोटिस की प्रोसीडिंग को ड्रॉप करने और इस पिटीशन के कबल अज वक्त होने का जो है वो बकायदा उन्होंने फैसला दिया और उन्होंने रिक्यूज नहीं किया। ये बात भी पेश है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 7 जज थे। पहले तो मैं यहाँ पे एक बात वजाहत कर दूं कि 7 नहीं 9 जज थे, और अगर इनकी ये जो दलील है ये मान ली जाए कि ये इस तरीके से हुआ कि 2 जजेस ने पहले लिख के दिया, तो फिर जो 2 और जजेस भी थे, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस नकवी साहब, वो ऑलरेडी इसको सपोर्ट कर चुके हैं और उन्होंने ही नोट पुट किया था कि जनाब 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाना भी लाजमी है और ये सो मोटो लिया जाए। उनके ख्याल में ये सो मोटो बनता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने लिखा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उनकी राय से इत्तफाक किया और फिर सो मोटो से मुतालिक एक ऑर्डर भी पास किया, और फिर ये सारी की सारी डिटेल्स पूरे का पूरा जो उन्होंने जस्टिस इजाजुल हसन साहब और जस्टिस नकवी साहब ने जो नोट भेजा था उसको रिप्रोड्यूस किया उस सो मोटो ऑर्डर में। तो लिहाजा
वो दो जजेस द बेंच भी, दो ऑनरेबल जज भी शामिल हैं, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब। अब आगे इसको वो पनामा के साथ लिंक कर रहे हैं, वो भी जरा सुन लें। और जो बेंच एक दफा जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है तो उसके बाद जो है वो चेंज नहीं होता। और वैसे भी अगर जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब के केस में आपके इल्म में है कि 5 जजेस जो है वो उन्होंने फैसला दिया था पहले, और उसमें 2 जजेस ने जो है वो नाअहली का फैसला दिया था और 3 जजेस ने कहा था कि नहीं वो JIT बननी चाहिए और उसके ऊपर जो है वो प्रोसीडिंग्स, इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरीज होनी चाहिए। तो जब फिर बाद में 2 जजेस जिन्होंने फैसला दे दिया था, तो बाद में जब वो इन्वेस्टिगेशन के बाद JIT की रिपोर्ट आई तो फिर 5 जजों ने नहीं सुना था उस केस को, 3 ने सुना था। और 3 ने सुनने के बाद जो फैसला किया था वो फैसला जो है वो 5 का, क्योंकि वो तीनों जो जज साहबान थे वो पहले 2 जज साहबान से जब मुत्फिक हो गए तो वो फिर फैसला जो है वो कंसेंसस के साथ 5-0 का फैसला आया था। तो अब ये भी जब 2 जज साहबान ने तो ये कह रहे हैं कि उस वक्त भी JIT की जब रिपोर्ट आ गई तो फैसला 5-3 के बाद फिर वो 5-0 का हो गया था, मुत्तफिका फैसला। एक तो उन्होंने मुत्तफिका फैसला तस्लीम कर लिया, दूसरा उस वक्त 2 माइनॉरिटी जो थे, माइनॉरिटी डिसीजन पहले था, वो अलग हो गए थे। उन्होंने कहा जी हमने ये कर दिया, हम तो अलग हो रहे हैं, और मेजॉरिटी ने, 3 मेंबर्स मेजॉरिटी ने आगे फिर कंटिन्यू की थी वही प्रोसीडिंग्स, और बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ था 3 मेंबर्स बेंच का, और फिर 3 मेंबर्स बेंच ने, फुल बेंच ने JIT वाली कार्रवाई की थी, क्योंकि 2 ऑनरेबल जज कह रहे थे कि JIT की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो फैसला JIT आई और JIT के नतीजे में जब ये तस्लीम हो गया कि नवाज शरीफ साहब वाकयातन डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं और बाकी 3 जज भी उसी नतीजे पे पहुंच गए, तो फिर दोबारा से वो बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ। रिकॉन्स्टिट्यूट होने के बाद वो 5 रुकनी बेंच बैठा और 5 रुकनी बेंच ने फिर मुत्तफिक का फैसला दे दिया पनामा में कि नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। तो ये पूरी है एक कहानी उस पनामा की, और डिटेल्स ये चीजें हैं एक्चुअल। लेकिन इस भोलपन में वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब ने भी और जनाब वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये सारी की सारी हकीकत तस्लीम कर ली कि पनामा में 5-0 से फैसला आया था और कायदे ज़ाब्ते के मुताबिक आया था, और तमाम JIT का काम भी सही था, JIT को भी एंडोर्स कर दिया और उस फैसले को भी मान लिया, जिस फैसले के बारे में मरियम साहिबा जलसों में ऑनरेबल जजिस को भी बुरा भला कहती हैं और बाजवा साहब को भी कहती हैं और जनरल फैज हमीद साहब को भी कहती हैं। तो ये है सूरत हाल। अब आते हैं वापस इलेक्शन जो इंतजाम हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है वो कहा है कि जी इलेक्शन की तैयारी करें। उन्होंने अपनी पार्टी को कह दिया है और तफसीली फैसला देखना होगा, और उन्होंने कहा कि फैसले की रूह पर हम अमल करेंगे और फैसले की रूह के मुताबिक उस पर अमल किया जाएगा। अब फैसले की रूह के मुताबिक चौधरी एतजाज हसन साहब और सरदार लतीफ खान खोसा साहब अलग ऐलान कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, हुक्म आ चुका है और इलेक्शन होने ही होने हैं। लिहाजा ये है पीपल्स पार्टी। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि तंजीमों को भी, अपनी तंजीम पार्टी को भी कह दिया है कि वो इंतखाबात की तैयारी करें, और कौमी सूबाई असम्बली उम्मीदवारों का पेपर वर्क उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते में मुकम्मल कर लिया जाए, विद इन अ वीक मुकम्मल कर लिया जाए। जो उम्मीदवार पहले से अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं उनको टिकट दिया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है पीपल्स पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जमहूरी पार्टी हैं, इंतखाबात के लिए तैयार हैं, लिहाजा पार्लिमानी बोर्ड में टिकटों को हतमी शक्ल देंगे। ये है पीपल्स पार्टी का तैयारियां। और उसके ऊपर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कौमी सूबाई असम्बलियों के जो इंतखाबात हैं, इसके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वजारत दाखिला को सिक्योरिटी के लिए खत लिखने का फैसला कर लिया है, और वो खत लिखेगी और फौरी तौर पे 30 अरब रुपए उन्होंने फराहम के लिए कहा गया जी, 30 अरब रुपए फराहम किए जाएं, और इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 220 के तहत विफाकी हुकूमत और इदारों को अहकामात जारी करेगा।
एक हो गया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि जी दोनों सूबों में आम इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू कर दी जाएं और पोलिंग डे में रद्दोबदल का इख्तियार उन्होंने कहा कि हमारे पास नहीं होगा, हम जो शेड्यूल दे देंगे उसके अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ेंगे। और इंतखाबी शेड्यूल 54 दिन पे मुहित होगा, 54 डेज पे मुहित होगा और इदारों के अदम तावन पर आर्टिकल 220 का सहारा लिया जाएगा और इजलास में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद से मुतल्लिक अहम फैसले आज किए जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को बता दिया गया है कि जनाब अगर आपने अपना फंदा देना है अदालत में और आर्टिकल 6 के सामने तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इलेक्शन की तैयारियां करें, इसके अलावा कोई और नहीं है। फिर इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट का भी मांग लिया है और दरखास्तें मांग ली हैं कि 216 के तहत, सेक्शन 216 के तहत 8 मार्च तक तलब कर ली हैं दरखास्तें, 8 मार्च तक दरखास्तें तलब कर ली हैं कि आए जनाब अपनी अपनी पसंद का इंतखाबी निशान ले लें और ताखीर से भेजी गई दरखास्तों पर गौर नहीं किया जाएगा और दरखास्तों के साथ बयान हल्फी भी जमा करवाना होगा। तो ये है सूरत हाल इस वक्त तक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।